9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे दुनिया घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास शौक को पूरा करने का सपना। लेकिन यह 9 से 5 वाले एक केबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वो तरीके साझा किए हैं जिन्हें हम अपनाकर हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि 9 से 5 वाली जॉब के दौरान कभी नहीं कर पाते। इससे आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप किसी काम को महारत हासिल कर सकते हैं, क्यों हमारे द्वारा सोची गई हर बुरी चीज असल में इतनी बुरी होती ही नहीं है या बहुत बुरी होती है, क्यों आपको हफ्ते में बस एक ही बार ईमेल चेक करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, एक शानदार और एक संतोषजनक जीवन को आज और अभी जीना सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपनी जवानी के दिनों को कठिन परिश्रम और अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे, तो फाइनली कि रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छे दिखने लगेंगे या अच्छे जीवन जीने की एक सुखदमय बुढ़ापा जी सकेंगे। लेकिन इस सोच के कारण हजारों लोग दुख के कारण 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। खुद को फुसलाने के लिए अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि काम को थोड़ा कठिन तो होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में होता यह है कि एक दिन अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हम अपने इस जीवन को बेहतरीन तरीके से नहीं, पूरे साल गुलामी में बिता दिया है। जबकि सच्ची खुशियाँ और संतोषजनक इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलता जितना हम एक सुकून भरा जीवन जीने में रहते हैं। अफसोस, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए लेखक ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए कहा है कि हम जो भी सपने देखते हैं और जो हमारी रुचियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें तो एक आम सी आमदनी में भी आ सकती हैं। जैसे कि मान लें अगर आपका सपना दुनिया घूमने का हो या किसी खास जगह घूमने का हो, तो आप आज और उसे अभी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बस एक मध्यम वर्गीय आमदनी, एक सुरक्षित निरंतर स्रोत की जरूरत है। और यह आमदनी आपके बिना 9 से 5 की जॉब में तो है ही नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पैसा कमाने के लिए आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। जिंदगी अपने उसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने में नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने के बजाय नए किस्म के अमीर बनने के नियम कानून तय खुद करें और जरूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता जीवन जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम से जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को जीने का जुनून रखते हैं। चाहे आपके सपने लोगों के वास्तविक साह से कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी की चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। किसी भी जोखिम या बुरी से बुरी परिस्थिति से डरने के बजाय उसका सामना करने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम सोच सोचकर उसे बना देते हैं। जैसे कि मान लें आप विश्व भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, ये कि आपके सारे पैसे खो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपके पास घर वापस आने का रास्ता तो है ही है। इसीलिए लेखक के अनुसार अगर हम धैर्य से काम ले तो बड़े से बड़ा तूफान भी हम छोटा लगेगा। इसीलिए अगर आपको नए जमाने का अमीर बनना है तो जोखिम की आदत डालें और अपने लक्ष्य बड़े से बड़े रखें। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह तो बिल्कुल करे ही नहीं, वो आपका काम है ही नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाएं।
ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने के बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और अगर खुद को दिलासा देते हैं कि एक दिन सुखद, बहुत ही सुखद, सबसे ठीक हो जाएगा। अपनी इस सोच को सही साबित करने के लिए लोग इस सकारात्मक के साथ जुड़ते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, जबकि असल में यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है। ये तो अपनी आलस्य को छुपाने का एक नया तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। उसे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन देखो, सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप आज उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। चाहे आपसे सपने छोटे क्यों ना हो या बड़े क्यों ना हो, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही खुद कदम उठाना होगा। अगर आप इस नए किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारी कमजोरी होती है। और उस कमजोरी से ऊपर उठे बिना अपने सपनों को नई उड़ान नहीं देना सकते। इसलिए सफल होने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना तो करना पड़ेगा और तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपको ताने मारे, लेकिन लोगों की इसी धकियालुसी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपनों की ओर अपना पहला कदम उठाना होगा। देखो, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें और अपने डर को दूर करें। अपने सपनों की राह पर चल पड़े। यही इस किताब का सार है। एक मामूली सा एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म से अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है गतिशीलता, अर्थात दिन भर अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है कि हर एक व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़कर घर से काम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कई सामाजिक कारणों से लोग अपना अपना काम चाहते हैं और कभी छोड़ नहीं पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक खास सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना लें कि आपको आपकी कंपनी या आप कुछ छोड़ना चाहें, इसके लिए आप एक ट्रेनिंग और वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं, ताकि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। ऐसा होने पर आप अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से बॉस या अपनी एक दो बातें मनवा सकते हैं बॉस से। जब आपको अपनी कंपनी में महत्वता का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दें। हो सकता है शुरू में आपको एक हफ्ते की दिन की स्वीकृति मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर सकते हैं और धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए बढ़ाते जाएं इस बात को। जब आपको ऑफिस में आकर हाजिरी लगाने की जरूरत ना पड़े और आप घर से ही अपना सारा काम पूरा कर ले, घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि हर घर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाले क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग्स और अपने सहकर्मियों के साथ गॉसिप्स में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम की करने की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रभावशाली बनना होगा, योग्य नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज्यादा मेहनत और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए तो जो लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम करने वाला नहीं मानता। कई एम्प्लॉय अपना ज्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं, ताकि उनका बॉस ये समझे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि किसी की काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। यहाँ पर 80 और 20 का सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ या परिणामों का ज्यादातर हिस्सा हमारे काम के 20% काम से बनता है, बाकी 80% काम उतना जरूरी नहीं होता। इसलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत के अनुसार ही अपने सारे काम करते हैं। समझदारी इसमें नहीं है कि हम कम से कम समय से ज्यादा काम करें या उसे खत्म कर दें, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कम कर सके। और उसे कैसे प्राप्त करें, क्योंकि गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी ही रहेगा। आपको उसे कितने भी अच्छे ढंग से क्यों ना खत्म कर लें,
कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। अपना बचा हुआ समय अपने सपनों की और अपने परिवार को देकर एक सुकून भरी ज़िंदगी का मज़ा लें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहने वाले अपने ऑफिस का एक आम सा दिन ही ले लें। जैसे 9 से 5 के समय से आधी ज़्यादा समय हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि बेकार की मीटिंग्स ही ले लीजिए। आजकल के आधुनिक दफ्तरों में ज़्यादातर मीटिंग्स रूम में कोई खास एजेंडा पर बहस की जाए, बेकार की बातें और शो ऑफ होती हैं। मीटिंग सिर्फ तभी ज़रूरी होती है जब एक ऐसे मुद्दे पर कोई खास निर्णय लेना हो जिससे बहुत सारे लोग डील कर रहे हो, उनसे सबकी राय अहमियत रखती है। और ऐसी सूरत में मीटिंग की विवादित मुद्दे ही शेड्यूल से पहले ही फिक्स करके रखना चाहिए ताकि बेकार की बहस में समय खराब ना है। इन मीटिंग्स के अलावा हम अपना काफ़ी समय अपने काम के लिए इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भी लगा सकते हैं। मान लें आपको किसी खास टॉपिक पर कोई खास जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में घंटों अखबार में या इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने के बजाय हम सीधा उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो हमें पुख्ता और सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचेगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोगों से मिलना है ताकि जिनका खुद सा कोई लक्ष्य होता है और ना आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने देते हैं। ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलना। ऐसे लोग अक्सर आपके पास उस वक्त जब आएंगे जब सबसे ज़रूरी काम कर रहे होंगे और आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे। तो यार ऐसे लोगों को दूर ही रहें और दूर से ही नमस्कार करने की आदत डाल लीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि अब जब आपका कोई सहकर्मी आपके डेस्क पर आकर आए और हेलो कैसे कुछ पूछने लगे तो आप कैसे मदद कर सकता हूँ उसके लिए सुनिए। और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो उससे सीधा बोल दे कि सॉरी यार लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, जो मैं काम कर रहा हूँ जल्दी बोल दो। ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा ना दें, वरना 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भर करना पड़ सकता है। आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दें। नए किस्म के अमीरों के लिए प्रोडक्टिविटी होने का मतलब यह है कि वो कम से कम काम ज़्यादा और ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना हर महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें, क्योंकि इसमें आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अपना काम अच्छे से और कम से कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली इतनी बातें हैं कि किसी एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप अपने ऑफिस को ही ले लीजिए। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो ठीक उसी वक्त आपका फ़ोन नए ईमेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा देगा और आपका सारा ध्यान अपने काम से हटकर उस ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि आप अपना ईमेल कम से भी कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आए अपनी टू डू लिस्ट में से हर एक काम के लिए खुद से पूछे कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया तो क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा। और जिस जिस काम के लिए आपका मन हाँ में जवाब दे उसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल कर लें और कोशिश करें कि आप उन्हें लंच से पहले ही निपटा सकें। एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण कामों को खत्म कर लिया तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं और उसके बाद एक बार घर जाने से पहले चेक करें। बाद में धीरे से अपने 1 हफ्ते या 2 बार चेक करने की आदत डालोगे तो ये अपने आप तब्दील हो जाएगी, ऑटो रूट हो जाएगी। आपको आसानी भी हो जाएगी और आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं जिसमें लिखे कि आप बिजी हैं। जैसे ही फ्री होंगे आप इस मेल का जवाब देंगे। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने के लिए आसानी होगी और अपने चाहने वालों और सहकर्मियों को ये बताकर देवे कि ताकि आपको कोई फ़ोन या मैसेज करे जब कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा आप मैसेज छोड़ दें, आप फ्री होकर देख लेंगे। अपने काम के वक्त फ़ोन को भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं और कुछ आपातकालीन और कुछ ज़रूरी चीज़ों के अलावा हर छोटी से छोटी बात को अपने ध्यान भटकाने दें या भटकाने मत दें, ताकि आपका पूरा फोकस लक्ष्य की ओर रहे। 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे दुनिया घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास शौक को पूरा करने का सपना। लेकिन यार 9 से 5 वाले एक केबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने
हम सिर्फ वो तरीके सजा किए हैं जिन्हें हम अपनाकर हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जो कि 9 से 5 वाली जॉब के दौरान कभी नहीं कर पाते। इससे आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप किसी काम को महारत हासिल कर सकते हैं, क्यों हमारे द्वारा सोची गई हर बुरी चीज असल में इतनी बुरी होती ही नहीं है या बहुत बुरी होती है, क्यों आपको हफ्ते में बस एक ही बार ईमेल चेक करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, एक शानदार और एक संतोषजनक जीवन को आज और अभी जीना सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपनी जवानी के दिनों को कठिन परिश्रम और अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो फाइनली कि रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छे दिखने लगेंगे या अच्छे जीवन जीने की एक सुखदमय बुढ़ापा जी सकेंगे। लेकिन इस सोच के कारण हजारों लोग दुख के कारण 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। खुद को फुसलाने के लिए अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि काम को थोड़ा कठिन तो होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में होता यह है कि एक दिन अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हम अपने इस जीवन को बेहतरीन तरीके से नहीं, पूरे साल गुलामी में बिता दिया है, जबकि सच्ची खुशियाँ और संतोषजनक इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलता जितना हम एक सुकून भरा जीवन जीने में रहते हैं। अफसोस, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए लेखक ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए कहा है कि हम जो भी सपने देखते हैं और जो हमारी रुचियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें तो एक आम सी आमदनी में भी आ सकती हैं। जैसे कि मान लें अगर आपका सपना दुनिया घूमने का हो या किसी खास जगह घूमने का हो तो आप आज और उसे अभी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बस एक मध्यम वर्गीय आमदनी, एक सुरक्षित निरंतर स्रोत की जरूरत है और यह आमदनी आपके बिना 9 से 5 की जॉब में तो है ही नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पैसा कमाने के लिए आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। जिंदगी अपने उसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के ज़माने में नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने के बजाय नए किस्म के अमीर बनने के नियम कानून तय खुद करें और ज़रूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता जीवन जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम सी जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को जीने का जुनून रखते हैं। चाहे आपके सपने लोगों की वास्तविकता से कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी की चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर तो बहुत लोग खड़े होते हैं लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। किसी भी जोखिम या बुरी से बुरी परिस्थिति से डरने के बजाय उसका सामना करने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम सोच सोचकर उसे बना देते हैं। जैसे कि मान लें आप विश्व भ्रमण करने के लिए निकले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, ये कि आपके सारे पैसे खो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपके पास घर वापस आने का रास्ता तो है ही है। इसलिए लेखक के अनुसार अगर हम धैर्य से काम लें तो बड़े से बड़ा तूफान भी हम छोटा लगेगा। इसीलिए अगर आपको नए जमाने का अमीर बनना है तो जोखिम की आदत डालें और अपने लक्ष्य बड़े से बड़े रखें। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह तो बिल्कुल करे ही नहीं, वो आपका काम है ही नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाएं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने के बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और अगर खुद को दिलासा देते हैं कि एक दिन सुखद, बहुत ही सुखद सबसे ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए लोग इस सकारात्मक के साथ जुड़ते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, जबकि असल में यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है।
ये तो अपनी आलस्य को छुपाने का एक नया तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। उसे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। लेकिन देखो, सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप आज उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। चाहे आपसे सपने छोटे क्यों ना हो या बड़े क्यों ना हो, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही खुद कदम उठाना होगा।